बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से आ रही है अहम खबर के साथ, जहां पर टीचर्स की डिजिटल हाजिरी लगेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज से शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लगेगी। प्राथमिक शिक्षकों की आज से डिजिटल अटेंडेंस होगी। डिजिटल व्यवस्था से टीचर्स में नाराजगी है। शिक्षक संगठनों ने बैठक पर नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें कि आज से 14 जुलाई तक धरने की चेतावनी दी है तमाम टीचर्स से। 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का धरना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का जिक्र किया जा रहा है कि आज से जो टीचर्स हैं वो अपनी अटेंडेंस डिजिटली देंगे। इस पर टीचर्स ने हंगामा शुरू कर दिया है, चेतावनी दी है। 14 जुलाई तक धरना करने की चेतावनी दी है और कहा है कि 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर शिक्षक जो है वो धरना देंगे। डिजिटल व्यवस्था एक तरफ जहां सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है, टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि जो शिक्षक संगठन है उन्होंने इस पूरी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज से लेकर 14 जुलाई तक धरने की चेतावनी भी दी है। ये भी आपको बता दें कि ये प्राइमरी टीचर्स के लिए ये रखा गया है, जहां पर उनको कहा गया है कि ये टीचर्स जो हैं अपनी अटेंडेंस डिजिटली दर्ज करवाएंगी। क्या ये टीचर्स उपस्थित हैं स्कूल कॉलेजेस में, क्या ये टीचर्स नहीं उपस्थित है स्कूल में, इसकी अटेंडेंस टीचर्स को डिजिटली देनी होगी। इसी पूरे मामले पर यहाँ पर शिक्षकों में गुस्सा है, विरोध है और यही विरोध 15 जुलाई को प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा अगर शिक्षक के तमाम संगठनों की बात नहीं मानी जाती है। तो एक तरफ जहां यूपी सरकार एकेडमिक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की तरफ से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में विरोध है और उन्होंने अपना विरोध जताया भी है। आपको बता दें, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आज से, क्योंकि इसकी शुरुआत है, शिक्षकों ने कहा है कि आज से लेकर 14 जुलाई तक धरने पर बैठ जाएंगे और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर शिक्षक जो है वो अपना धरना देंगे। प्राथमिक शिक्षकों की आज से, यानी कि प्राइमरी टीचर्स हैं, जो प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी डिजिटल अटेंडेंस से उनमें खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या व्यवस्था है, इसको लेकर जो टीचर्स है वो यहाँ सवाल करती हुई नजर आ रही है। क्यों नाराजगी है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बच्चों के हित में एक लाया गया एक्ट, एक तरह से कहा जाए, जो सरकार ने एक आदेश बच्चों के हित में जारी किया है। कई बार ऐसी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से आती है कि जो टीचर है वो अनुपस्थित रहता है। इसी को दूर करने के लिए, एक निगरानी रखने के लिए अटेंडेंस सिस्टम टीचर्स के लिए लाया गया है। लेकिन एक बात समझनी ये भी ज़रूरी है कि अटेंडेंस अमूमन बच्चों की ली जाती है, उन बच्चों की जो शिक्षा के मंदिर स्कूल में आकर अपनी शिक्षकों से पढ़ाई करते हैं। ऐसे में शिक्षकों का विरोध है कि वो इन तमाम बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको ज्ञान देती है। इन सब के बीच में सरकार की तरफ से ये डिजिटल हाजिरी को लागू करना जायज़ नहीं माना जा रहा है। तो दो तरफ की चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षक ने आज से 14 जुलाई तक धरने का जिक्र किया है, 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का धरना होगा अगर इस डिजिटल हाजिरी को वापस नहीं लिया जाता है तो। और इसी को लेकर आपको बता दें, हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता है, जहां शिक्षकों की भर्ती का मामला तूल पकड़ता है, जहां जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अमूमन धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उसी प्रदेश में जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की कोशिश की जाती है तो इस वक्त ये तस्वीर भी हम देखने को मिल रही है, जहां शिक्षक जो हैं वो धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर डिजिटल अटेंडेंस उनकी ली गई तो 15 तारीख को जिला मुख्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल दो तरफा खड़े हो रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का ये मानना है, क्योंकि वो बच्चों की अटेंडेंस लेती हैं, वो जो ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है
जो उनके अनुभव का ज्ञान है वो तमाम बच्चों को देती हैं। ऐसे में उन्हीं टीचर्स की अटेंडेंस लेना क्या दर्शाता है? अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कई सारे सवाल हैं इसको लेकर और उन सभी सवालों को क्लैरिटी से बताइएगा कि टीचर्स इस बात से नाराज क्यों हो रहे हैं कि उनकी डिजिटल अटेंडेंस ली जा रही है, क्योंकि आरोप ये भी लगते आते हैं कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो स्कूल में पढ़ाने ही नहीं आते हैं। तो अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो इसको एक पॉजिटिव नोट पर टीचर्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, टीचर जो 100% टीचर हैं वो सब इसको पॉजिटिव मतलब अपोजिट नहीं ले रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, जो बेसिक प्रॉब्लम जो मेरी टीचरों से बात हुई, उनके यूनियन के लीडरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में हैं। जैसे कुछ जिलों की हम जैसे बात करें, कुछ इलाकों की बात करें उत्तर प्रदेश की, जैसे बुंदेलखंड है या सोनभद्र है या मिर्ज़ापुर है या चंदौली है, तो इन सब इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दूर दराज ऐसे भी टीचर हैं जिनको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं। मौसम की बाधा पड़ती है, बारिश है, काफ़ी कुछ है। तो उनका कहना है कि ऐसे में ये स्वाभाविक है कि हम 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे लेट हो सकते हैं, लिहाजा इसको बिल्कुल अनिवार्य करना ये व्यवहारिक नहीं है। उनका तर्क ये है, यही कारण है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। अनूप, ठीक है, ये उनकी बात कुछ हद तक जायज़ है कि वो कभी कभी, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो लेट हो सकते हैं। लेकिन लेट भी कोई भी टीचर हो वो कितना हो सकता है? 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम हाफ एन आवर, और वो भी महीने में एक बार या 2 बार, जितना ग्रेस कंपनी की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से उनको मिलता है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। आपको मैं बताऊं कि शहरी इलाकों में ये समस्या नहीं है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा है, जहां पर दिक्कतें नहीं हैं, आवागमन की दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों से उठ रहे हैं, रिमोट एरिया से उठ रहे हैं। दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि जो टीचर्स हैं उनसे सिर्फ पढ़ाई का ही काम नहीं लिया जाता, उनसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं ड्यूरिंग उनके टीचिंग के दौरान भी। जैसे जनगणना का काम लिया जाता है, डाटा कलेक्ट करने का काम लिया जाता है, और इसके अलावा जो सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उनके भी प्रचार प्रचार का काम कभी उनको सौंप दिया जाता है। तो अगर उनका फोकस अगर सिर्फ उनको सीमित रखा जाए पढ़ाई तक, उनको सीमित रखा जाए बच्चों को पढ़ाने तक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो तमाम तरह के कार्य कराए जाते हैं, यहाँ तक कि चुनाव के कार्य भी, सारा कार्यभार जो है शिक्षकों को दिया जाता है, तो इसको लेकर उनका ऐतराज है। हालांकि ये ऐतराज पूरी तरह से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कहीं टीचरों को और शासन को इसके बीच में कोई समन्वय बना के इसका कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कल रात को ये फैसला किया है, ये आदेश जारी किया है कि आधे घंटे तक की देरी बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि उसमें सो कॉज नोटिस मिलेगा टीचर को या कर्मचारी को कि आपको बताना पड़ेगा कि आप लेट क्यों है, और तो उसको लेकर भी जारी भी होना चाहिए अनूप, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। आज ये बच्चे कल देश के भविष्य होंगे, तो इनकी पढ़ाई को लेकर सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठा रही है तो उसमें टीचर्स को एक साथ मिलकर सामने आना चाहिए और इस कदम में उनका सहयोग करना चाहिए। शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में आपको बता दें